स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के प्रश्न देखने वाले हैं, वो भी 2025 के। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन सभी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो। चाहे मैं यूपी SSSC पेट की बात करूं, चाहे मैं आरआरबी ग्रुप डी की बात करूं, चाहे मैं आरआरबी एनटीपीसी की बात करूं, उन सभी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। और इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और स्पीडी करेंट अफेयर्स 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें वह वीडियो पड़ा है, उसे आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और मैं ये जो है आप लोगों का 50 क्वेश्चन मुश्किल से 18 से 20 मिनट में जो है कवर करा दूंगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में खीचन और मीनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है, ये स्थल कहाँ स्थित है? तो ये जो खीचन और मीनार वेटलैंड्स है यह जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो कौन सी दो भाषाएं हैं? वह हैं भोटी और पुर्गी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं? पहली भाषा है भोटी और दूसरी भाषा है पुर्गी, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, 2025 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI में भारत की रैंक क्या है? तो जो 2025 का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें भारत का रैंक है 10वां। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। कितना रैंक है भारत का? 10वां। इसे आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों के एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है। आइए देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सोक्रोटा द्वीप कहाँ स्थित है? कौन सा द्वीप पूछ रहा है? तो सोकोट्रा द्वीप, ठीक है, यह जो है यमन में है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है वह हर वर्ष जो है 7 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, मानद रैंक पदोन्नति योजना किसके नेतृत्व में शुरू की गई है? तो ये जो मानद रैंक पदोन्नति योजना है यह जो है अमित शाह के नेतृत्व में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, उमेद पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन से पोर्टल की बात कर रहा है? तो वह है उमेद पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया था वह था, नेशनल एग्रो री समिट 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? फिर से इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। नेशनल एग्रो री समिट 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और ग्रीन अडॉप्शन स्कीम का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और ग्रीन अडॉप्शन स्कीम का शुभारंभ किया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 है, 2025 फीबा वुमेन्स एशिया कप का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा चाइना के शेंजान में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक, चाइना में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 61 है वह है कि IPL 2025 के विजेता टीम RCB के कप्तान कौन थे? तो पता है आप लोगों के RCB के कप्तान इस बार थे रजत पाटीदार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनका परफॉर्मेंस जो है पिछली साल भी काफ़ी अच्छा था, इसलिए इनको जो है इस बार RCB का कप्तान बनाया गया था और
इनका इस बार भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि 6 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, यह किस नदी पर स्थित है? तो ये जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है वह जो है चेनाब नदी पर है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कौन सी नदी पर है? चेनाब नदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, विटोल्ड बांका को पुनः वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये किस देश से संबंधित है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं एक बार ध्यान से कि विटोल्ड बांका को पुनः वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये जो विटोल्ड बांका हैं यह जो है पोलैंड के हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं, वह है कि ली जे म्यांग किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? कौन? ली जे म्यांग जो है वह दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं, वह है कि 2025 से 2028 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 2025 से 2028 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुन लिया गया है। किसे? अपना देश भारत को। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, वह है इंटरनेशनल डे ऑफ इनकॉनेक्ट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन हर साल कब मनाया जाता है? तो इसको हर साल मनाया जाता है कब? इसको मनाया जाता है 4 जून को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण किस देश की कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा? तो भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण जो है वह नॉर्वे की कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कौन से देश के साथ? नॉर्वे। ठीक, नॉर्वे की एक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि स्पेन के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरिस पुरस्कार 2025 के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो इसे प्रदान किया गया है, क्वेश्चन नंबर 68 का सी हो जाएगा, सेरेना विलियम्स को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन? सेरेना विलियम्स को। ठीक, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं, वह है कि ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट व हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, ये क्रमशः किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आप लोगों को पता है कि ये जो ग्लेन मैक्सवेल हैं यह जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और ये जो हेनरिक क्लासेन है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिए हैं, यह जो है दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 जो है वह है कि माउंट एटना किस देश में स्थित है? माउंट एटना आप लोगों को पता है यह जो है इटली में है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 जो है वह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? फिर से पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, उनका नाम है अन्ना लेना बेयरबाक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या नाम है? अन्ना लेना बेयरबाक। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है कि हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कौन से मेला की बात कर रहा है? तो खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है हर साल? तो खीर भवानी मेला का आयोजन किया जाता है जम्मू और कश्मीर में। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 जो है वह है कि पोलैंड के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? तो पोलैंड के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया है, उनका नाम है करोली नारोकी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, करोली नारोकी। ठीक, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 74 है वह है कि कौन सा देश दुश्मन ड्रोन को लेजर हथियार से मार गिराने वाला पहला देश बना है? तो कौन सा ऐसा देश है जो दुश्मन के ड्रोन को लेजर के हथियार से मार गिराने वाला पहला देश बन गया है? तो वह देश है इजराइल। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा देश है? इजराइल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप लोगों को पता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है तजाकिस्तान के तुसाम्बे में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कहाँ? तजाकिस्तान के तुसाम्बे में। ठीक, देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 76 है वह है
कि हर बार विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है। इसे प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न है कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है। तो आप लोगों को पता है इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था वह था प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करना। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करना इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस का वह थीम था। क्वेश्चन नंबर 77 है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब किस देश द्वारा चलाया गया था। तो कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन स्पाइडर वेब को पूछ रहा है कि किस देश के द्वारा चलाया गया था। तो इसको चलाया गया था यूक्रेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि कवाल टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है। तो पता है आप लोगों को जो कवाल टाइगर रिजर्व है वह जो है तेलंगाना में है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया था वह था कि ITA की वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया। तो IATA की वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 का आयोजन किया गया है किस देश में? इसका आयोजन किया गया है अपने देश भारत में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर सी सही हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर जो 80 पूछा गया था वह था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव कृष्णा को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आप लोगों को पता है राजीव कृष्ण को अभी जल्द ही में ही नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 81 है वह है कि भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के 2025 से 2026 के लिए नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राजीव मेघनानी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कौन? राजीव मेघनानी। ठीक, देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 82 है वह है कि हाल ही में संपन्न 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो आप लोगों को पता है इसमें जो है भारत ने 24 पदक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। यह देख लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के पेपर में यह प्रश्न आ सकता है। तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत लिया है आपल सुचाता चुवांगश्री ने। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। एक बार फिर से इनका नाम रिपीट करते हैं। उनका नाम है आपल सुचाता चुवांगश्री। ठीक, इसने जो है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बना है। तो सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीव। ठीक, तो भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है दीव। ठीक, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि पुर्तगाल में 2025 के संसदीय चुनावों के बाद किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं एक बार। प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ने में क्या होता है कि हमें जो उसका आंसर होता है वह याद हो जाता है। तो प्रश्न है कि पुर्तगाल में 2025 के संसदीय चुनावों के बाद किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसे जो नियुक्त किया गया है उनका नाम है लुइस मोंटेनेग्रो। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्या नाम है? लुइस मोंटेनेग्रो। क्वेश्चन नंबर 86 जो है वह है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम है शेखा नासिर अल नवेश। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 87 है वह है कि ध्रुवा पहल किसके द्वारा शुरू की गई है। तो ध्रुवा पहल किसके द्वारा शुरू की गई है उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि ध्रुवा का पूरा नाम क्या है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकता है कि ध्रुवा का पूरा नाम क्या है। तो ध्रुवा का पूरा नाम है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस।
ठीक, ये ध्रुवा का पूरा नाम है। तो ध्रुवा पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है भारतीय डाक विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि बिर्च ग्लेशियर जो हाल ही में चर्चा में रहा किस देश में स्थित है? कौन सा ग्लेशियर? तो बिर्च ग्लेशियर जो है वह है स्विट्जरलैंड में, जो हाल ही में चर्चा का विषय बना था। ठीक, स्विट्जरलैंड में है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ग्लोबल डे ऑफ प्रेजेंट्स हर साल कब मनाया जाता है? तो ये जो ग्लोबल डे ऑफ प्रेजेंट है वह हर साल मनाया जाता है 1 जून को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 90 है उसको देख लेते हैं। वह है कि हर साल 2 जून को भारत में किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 2 जून को जो है वह तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, तेलंगाना। ये तो आप लोगों को याद है। ठीक, देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 91 है वह है नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? कौन सा सैन्य अभ्यास है? फिर से एक बार हम लोग देखेंगे। वह है कि नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जा रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, भारत और मंगोलिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 92 है कि दुनिया की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? तो भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं जो दुनिया की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ाई की है, वह है विश्वनाथ कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्या नाम है उनका? उनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेयन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। वह है कि पीएम मोदी द्वारा हाल ही में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो पता है आप लोगों को ये जो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है वह जो है उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 94 है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 कितनी नर्सों को प्रदान किए गए हैं? तो कौन से पुरस्कार की बात कर रहा है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 जो है 15 नर्सों को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि भारत का पहला AI बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी AI सेज किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला AI बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उद्घाटन किया गया है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 96 है वह है कि 2026 में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आप लोगों को पता है ये जो 2026 में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है उसका आयोजन किया जाएगा अहमदाबाद में। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता है कि हर साल 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 98 है वह है कि ब्राज़ील में आयोजित होने वाले 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ब्राज़ील में आयोजित होने वाले 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे कौन? इसका नेतृत्व जो है करेंगे वो ओम बिरला करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। वह है कि 31 मई 2025 को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में 31 मई 2025 को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जो है वह 300 जयंती मनाई गई। ठीक, 300वां। ठीक, 300, इसे आप लोग याद रखिएगा। आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वह है कि हाल ही में ग्लोबल एनुअल टू डिसेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ग्लोबल एनुअल टू डिसेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है WEF के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो ये रहा 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न। जहाँ भी करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अंत में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अंत में आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है
कि अभी तक अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के लिंक को शेयर करिए, ताकि मैं आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा वीडियो ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।